साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि जिस समय ये समाज मुर्दा की तरह पड़ा हुआ था, सांस चल रही थी, जीवित था, तो उसको डॉक्टर साहब बाबा साहब कहते हैं मुर्दों की तरह पड़ा था, कहने के लिए जिंदा था। उसमें चेतना डालकर उन्हें अच्छी तरह से सजग करना है, उन्हें सचेत करना है, उनमें ऊर्जा भरने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किया। उस समय के क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बालू बाबाजी पाल बनकर तथा पी बालू और उनके भाई सम्मान दिलाने के लिए सम्मान समारोह करने को प्रोत्साहित किया, जिसका मानपत्र स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। भारत में जाति बंधन ने रोहिदास समाज का यानी चमार समाज का इतना नुकसान किया कि भारत का सम्मान बढ़ाने वाला वीर पी पालू के मानपत्र में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अन्याय से दबे इस निकृष्ट समाज में आप जैसे वीर पैदा होते हैं। कहां पर? अन्याय से दबे इस निकृष्ट समाज में आप जैसे वीर पैदा होते हैं और केवल हिंदू शाब्दिक संधि से जुड़े हुए हिंदू समाज की निविकल्प हृदय से सेवा करते हैं और सेवा भी करते हैं। किसकी? हिंदू समाज की। यह अपने समाज के अंगभूत तेज की तथा अपने सौजन्य की गवाही है। ये बात डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि रोहिदास समाज का विश्वविख्यात क्रिकेटर पी पालू का होने पर भी इस हिंदू समाज ने रोहिदास समाज पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाया। जिसने विश्व में नाम कमाया, सबसे होशियार यानी तेज तर्रार फेमस क्रिकेटर था पी पालू, रोहिदास समाज का, चमार समाज का। लेकिन इसके बावजूद इस सरकार ने, हिंदू समाज ने उन पर लगे हुए प्रतिबंधों को नहीं हटाया और ना ही पी पालू को कर्णधार नियुक्त किया, ना उनका कोई एहसान माना, ना उन्हें कर्णधार नियुक्त किया, क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था भारत में हावी थी। अब कहते हैं उसी समय, देखिए ये बहुत अच्छी बात, समझने वाली बात कि एक तरफ इतना घोर अन्याय अत्याचार हो रहा है, अब उसी समय महाराष्ट्र में अछूतों को उद्धार के लिए कार्य करने वाले एक कर्तव्यशाली, धैर्यशाली और उदार दिल वाले मराठी रियासतदार बढ़कर आगे आए। वो कौन हो सकते हैं? वो रियासतदार कौन हैं? देखिए, वो थे कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज। उन्होंने अपनी कोल्हापुर रियासत में रहने वाले निम्न वर्ग को शिक्षा दिलाने और उनके मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास मिटाने और ब्राह्मणों के प्रभुत्व से मुक्ति दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए। क्या क्या उन्होंने किया? फिर से समझ लें। कोल्हापुर नरेश ने क्या किया? निम्न वर्ग को शिक्षा दिलाने और उनके मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास मिटाने, जो अंधविश्वास में फंसे हैं उसे खत्म करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणों के प्रभुत्व से मुक्ति दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए। कोल्हापुर नरेश ने अस्पृश्यों के लिए अनेकों प्रकार से प्रोत्साहित किया, उन्हें बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने राज्य में अस्पृश्यों को नौकरी दी। उनके अंबारी हाथी का महावत एक अस्पृश्य था, मतलब उस नरेश का, रियासतदार का, उस राजा का जो महावत था वो एक अस्पृश्य था। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में रहने वाले अस्पृश्य छात्रों को रहने के लिए निःशुल्क आवास मतलब छात्रावास, मुफ्त में भोजन तथा मुफ्त में शिक्षा देने की सुविधा उपलब्ध कराई। किसने? छत्रपति साहू जी महाराज ने। इतना ही नहीं, छत्रपति साहू जी महाराज अस्पृश्यों के साथ खुले आम सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ बैठकर खाना खाते थे, छिपकर नहीं खाते थे, और ना वो अपने साथ खाना लेकर जाते थे, उन्हीं के हाथ से बनवाते थे, खाना खाते थे।
तो साथियों ये क्रम आगे चालू रहेगा। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। छत्रपति साहू जी महाराज का अस्पृश्यों का, उसमें जो आज SC ST OBC इन तीनों को उस समय शूद्र कहा जाता था, इनके लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने जो कार्य किए हैं उनके विषय में आपकी क्या राय है, क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।